मैं भागीरथ कुमार दास सबसे पहले मैं आपको स्वागत करता हूं। अलीगंज नगर पंचायत का घोषणा ये पहली बार हुआ है और नगर पंचायत से हम लोग पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग आशा और विश्वास के साथ हम लोग जनता के बीच में चले हैं वोट मांगने के लिए। राजनीति में नाम नहीं काम प्यारा होता है। मैंने अब तक जो काम किया हूँ, जो सामने वाला प्रत्याशी मेरे काम के प्रति अगर नज़र घुमा के देखेगा तो उन्हें पसीना छूट जाएगा। राज्यसभा सांसद मीसा भारती के फंड से मैं अपने क्षेत्र में ढलैया कराने के काम किया हूं। सांसद रंजन यादव की योजना से मैं अपने क्षेत्र में ढलैया कराने के काम किया हूं। सांसद राम कृपाल यादव की योजना से अपने क्षेत्र में ढलैया कराने के काम किया हूं। विधायक डॉक्टर उषा विद्यार्थी की योजना से मैं क्षेत्र में ढलैया कराने के काम किया हूं। विधायक जयवर्धन यादव की योजना से मैं अपने क्षेत्र में ढलैया कराने के काम किया हूं। मनरेगा योजना के तहत मैं अपने क्षेत्र में ढलैया कराने के काम किया हूं और तमाम कई अलंग मनरेगा योजना से तमाम कई अलंग और नहर उड़ाही एवं वृक्षारोपण का निर्माण जो मनरेगा योजना से मैंने कराने का काम किया हूं। कई गरीबों का आवास योजना का लाभ दिलाने का काम किया हूं। ये दलित का बस्ती है मेरा क्षेत्र में। आपने घूर घूर के देख लीजिए सगरो, मेरे यहाँ इस तरह का सुंदर बस्ती शायद कहीं दलित के बस्ती में देखने को कम मिलेगा। 2011 में पंचायत का जो चुनाव था, 2011 में वार्ड सदस्य के चुनाव में जीता था। उस समय कोई फंड मेरे पास नहीं था, लेकिन फिर भी पाटलिपुत्रा लोकसभा एवं पालीगंज विधानसभा में तमाम कई सांसद एवं विधायक का जो प्रतिनिधि चुन के गए हैं, वो सभी प्रतिनिधि से मैं कुछ न कुछ मैं अपना फंड लेकर के अपना क्षेत्र में मैं काम कराने का काम किया हूं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे क्षेत्र का जो भी है जनता है वो हमें वोट करेंगे। मैं वोट मांगने के लिए चला हूं और मेरा जो सामने वाला प्रत्याशी है, मैं चैलेंज करता हूं। जो एक हैं जो वो भी एक 5 साल वार्ड बने हैं, प्रत्याशी हैं जो भी 5 साल वार्ड बने हैं, जो मैंने इतना काम बताया वो एक भी काम बता दें तो जनता उनको मानेगा, पहचानेगा। एक दूसरी तरफ एक और प्रत्याशी हैं, वो भी 5 साल वार्ड रहे हैं, तो वो भी अपना एक भी काम बता दें तो जनता उनको मान सम्मान देगा। अगर कोई काम नहीं किया है तो उनको वोट मांगने का हक बनता है। लेकिन थोड़ा जनता जो है अब के डेट में शिक्षित हो गए हैं। वो पहले वाली बात नहीं है कि एक आदमी कोई ठेकेदार बन करके जनता के वोट ठगता था और ट्रांसफर कराता था, वैसा बात नहीं है कि जनता काम पे वोट देगी। हाँ, काम पे वोट जनता देगी। सुनते हैं कि आजकल एक जनता में बैठा होता है जी कि चुनाव वही लड़ते हैं जो पैसे वाले होते हैं। हाँ। और चुनाव कहीं न कहीं पैसे का खेल होता है। जी जी। तो क्या ये सच है? आप भी अपने देखिए, सबसे पहले तो मैं दलित परिवार हूँ और मेरे पास पैसे है नहीं और मैं पैसा के बल पर चुनाव नहीं लड़ने चला हूँ। कई कामों को बतलाया कि मैंने ये किया है जी। फिलहाल क्षेत्र का दौरा भी कर रहे हैं जी। अब बतलाइए कि फिलहाल अभी कौन कौन सा कमियां दिख रहे हैं जिसे आप जीतने के बाद करेंगे? पहला कमियां मेरा समाज में ये है कि जो यहाँ दलित का बस्ती है, जो मेरे यहाँ सामुदायिक भवन का निर्माण कराना बहुत ज़रूरी है। जो इतना सारा दलित का बस्ती में मेरे वार्ड क्षेत्र में एक सामुदायिक भवन नहीं है। अगर हमारी बस चलता, हमारे पास फंड रहता तो हमने सामुदायिक भवन का निर्माण करा देते हैं। दूसरा कमियां क्या है, ये इधर दलित का बस्ती है और वो जो नया वाला क्षेत्र हमारे क्षेत्र में जो जुड़ा है वो किसान का बस्ती है। पूरा जो है 450 वोट यादव परिवार का मेरा क्षेत्र में जुड़ा है। तो मेरा यादव परिवार का बस्ती में जो भी कमियां हैं, जो आज़ादी से लेकर आज तक कई बार राजनीति में आ करके लोग चुनाव जीते हैं, उन लोगों को गुमराह करके एक भी काम करने के काम नहीं किए हैं। तो जो भी कमियां हैं, नली गली ढलैया, आवास योजना का लाभ, तमाम सैकड़ों जो है सरकार की जो योजना चल रहा है, उस सभी योजना का जो है लाभ जो है अपने क्षेत्र में मैं उतारने के काम करूंगा। तो इस बार मैं वार्ड बनूंगा। अगला बार मैं मेयर बनने का सपना मैं देख रहा हूं। यह कि जब तक मैं क्षेत्र में अपना काम नहीं करूंगा तो मेयर वाला जब चुनाव लड़ूंगा तो मुझे वोट मांगने का हक नहीं बनेगा। उससे लोग वोट मांगने के लिए जाते हैं तो जनता के बीच में कई तरह के काम बतलाते हैं कि हम ये करेंगे, पक्की सड़क का निर्माण करेंगे, गली का नली का। लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो इन सारों चीजों को भूल जाते हैं। महीना 2 महीना में कभी कभी जनता के बीच में मिलने भी जाते हैं। मैंने तो बोला कि मेरे सामने वाला प्रत्याशी 2 है जो उन लोगों ने पूर्व भी वार्ड सदस्य का चुनाव जीता है। एक है जो अब तक एको काम नहीं बता सकता है कि मैंने किया हूँ। दूसरा है वो भी नहीं बता सकते हैं कि मैंने ये काम क्षेत्र में किया हूँ। अब मैं तो तमाम कई
कई काम मैंने बताया, कई योजना के मैंने लाभ क्षेत्र में दिलाया हैं। कुछ वार्ड पार्षद बन जाते हैं तो साइन कराने के लिए, मोहर मरवाने के लिए जनता के बहुत परेशानी झेलने पड़ता है जी। क्या आप अपने सत्ता में बैठ जाइएगा तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा? देखिए, मेरा घर यही है और यहाँ से हम लोग राजधानी में रहने वाले नहीं हैं, हम लोग यही मेरा घर है। मेरा माताजी चुनाव लड़ रहे हैं, अगर हम कहीं भी रहेंगे हमारे माताजी जो हैं वो काम करेंगे यहाँ पे हैं। फ़ोन की ज़माना है, फ़ोन करेंगे, सारा सिस्टम सही रहेगा। और हम जो है हमारी संबंध जो है हमारा क्षेत्र के जो भी बड़े पदाधिकारी हैं वो लोग से हमारी संबंध हैं, जो भी हमारे जाने माने नेता हैं या तमाम कई पार्टी हैं उस सभी लोग से मुझे संपर्क है। मेरा काम कहीं रुका नहीं है, मेरा जनता के काम कहीं नहीं रुका है और न कभी रुकेगा। ये मेरा पूरा विश्वास के साथ मैं जो है अपना मैं दावा करता हूँ। जो वार्ड सदस्य जो बना था, जो सरकार के 7 नीचे योजना जो है जल नल का जो निर्माण कराया गया, वो काम जो है अनियमितता के तहत सारा पैसा गोलमाल हो गया, आधा अधूरा काम छोड़ करके वार्ड सदस्य भाग गया। तो मैं अगर जीतता हूँ तो वो वार्ड सदस्य पूरा नहीं कर पाया, लेकिन मैं वादा करता हूँ अगर मैं चुनाव जीतूंगा तो मेरा क्षेत्र में प्रत्येक घरों में जो है नल जल का पानी जाएगा। अगर मैं प्रत्येक घरों में नल जल के पानी में अगर नहीं पहुँचा दिया तो मैं आगे मेयर का चुनाव लड़ने का सपना मैं नहीं देखूंगा। काम को लेकर अध्यक्ष और आपके बीच में तालमेल नहीं बैठता है तो वैसे अब जनता के विश्वास पर खरा कैसे उतरेंगे? जी, कहने का मतलब ये है कि काम करें और न करें, इसके लिए तो मैं चैलेंज करता हूँ यह कि जो हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमारे संविधान में जो नियम या कानून दे दिए हैं कि जो जितने बड़े पदाधिकारी रहेंगे और जो जितना बड़ा जनप्रतिनिधि रहेंगे उतना ही उनकी जो है कुर्सी जो है एकदम फूल की तरह होता है। थोड़ा सा हिला देंगे ना तो इतना हिल जाएंगे कि फिर दोबारा वो कुर्सी पर बैठ नहीं पाएंगे।